टैटू बनवाए लोग तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन टैटू के प्रति ऐसा दीवानापन नहीं देखा होगा। लेकिन क्यों कर लिया ऐसा हाल। और एक ऐसी महिला जो अपनी ब्रेस्ट से निकले पसीने को बेचकर हर रोज कमा रही है 4 लाख रुपए। और एडवर्टीजमेंट तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन आज जो एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको हैरान कर देगा। और हर देश का अपना एक अलग झंडा होता है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना झंडा कौन सा है? और एक ऐसा होटल जिसमें दीवार, फर्श से लेकर तकिए समेत हर चीज बर्फ की बनी हुई है। और गूगल मैप आखिर ट्रैफिक जैम का पता कैसे लगा लेता है? और दुनिया की एक ऐसी खतरनाक जनजाति जो दुश्मन की खोपड़ी का तकिया बनाकर यूज करती है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। दोस्तों, गुजरात में एक ऐसी शादी हुई है जिसमें बैंड बाजा समेत सब कुछ था, लेकिन बाराती और दूल्हा नहीं। दूल्हे के बिना ही होने वाली ये अनोखी शादी है क्षमा बिंदु की, जिन्होंने खुद से ही शादी करने का फैसला किया। गुजरात की रहने वाली क्षमा बिंदु देश की पहली ऐसी इंसान है जिन्होंने अपने आप से ही अपनी शादी रचाई है। क्षमा की शादी 11 जून को हुई है। इस दौरान उन्होंने सिंदूर दान से लेकर फेरे तक सारी रस्म खुद ही निभाई। शादी के बाद उन्होंने अपना हनीमून भी प्लान कर रखा था। हनीमून के लिए क्षमा गोवा गई, जहां उन्होंने खुद के साथ ही समय बिताया। और क्षमा के मुताबिक ऐसा करके उन्होंने समाज में सेल्फ लव का उदाहरण पेश किया है। नंबर 18। जब किसी इंसान के ऊपर किसी चीज की सनक सवार हो जाती है तो फिर वो उसे हर हाल में पूरा करके ही दम लेता। अब भले ही इसके लिए उसे अपनी असल पहचान ही क्यों न खोनी पड़े। जैसे अमेरिका के मैट गोन ने अपने साथ किया है। इन्हें अपने पूरे शरीर पर सबसे ज्यादा स्क्वायर टैटू बनवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। वर्ष 2014 में अपने पूरे शरीर पर 848 स्क्वायर टैटू बनवाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना भी लिया और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। जिस समय इनका पूरा शरीर स्क्वायर टैटू से भरा हुआ था, उस समय इनका शरीर चेस बोर्ड की तरह दिखता था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी मैट गोन ने टैटू बनवाने का सिलसिला नहीं रोका। उन्होंने अपने शरीर के हर एक हिस्से को टैटू से ढक दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जीभ और आंखों की पुतली पर भी टैटू बनवा लिया है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 70। इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ के लोगों को न तो टीवी देखने की इजाजत है और न ही मोबाइल चलाने की या रेडियो सुनने की। इस जगह का नाम है ग्रीन बैंक, जो कि अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में स्थित है। ग्रीन बैंक में टीवी, मोबाइल, रेडियो, रिमोट कंट्रोल खिलौने, माइक्रोवेव और वायरलेस हेडफोन समेत सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर बैन लगा हुआ है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि ग्रीन बैंक में दुनिया का सबसे बड़ा स्टीयरेबल रेडियो टेलीस्कोप इंस्टॉल किया गया है, जिसे ग्रीन बैंक टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। ये टेलीस्कोप दूर अंतरिक्ष से आने वाली वेव्स को डिटेक्ट करता है। टीवी और मोबाइल यहाँ इसलिए बैन किए गए हैं क्योंकि इन डिवाइसेस से निकलने वाले वेव्स अंतरिक्ष से आने वाली वेव्स को इंटरप्ट कर सकता है। नंबर 16। पश्चिम बंगाल के रहने वाले आलोक कुमार नाम के लड़के को फेसबुक के जरिए मेघना नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया और फिर लड़के ने अपने परिवार की सहमति से लड़के की शादी कर ली। इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब लड़के को पता चला कि जिस मेघना नाम के लड़के से उसने शादी की है वो मेघना नहीं बल्कि मेघनाद नाम का एक लड़का है। मेघना के मेघनाद होने का पता चलने के बाद गांव वालों ने उसके बाल कटवाए और उसके लड़के के कपड़े पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। मिली जानकारी के मुताबिक मेघनाद लड़कियों का हुलिया बनाकर लड़कों से शादी करके उनके साथ ठगी का काम किया करता था। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 50। दोस्तों, आप सबको स्टेफनी मैट्रो नाम की वो महिला तो याद होगी जो अपना फाट जार में बंद करके बेचकर करोड़पति बन गई थी। लेकिन उन्हें अपना ये फलता फूलता बिजनेस तब बंद करना पड़ा जब ज्यादा फाट मारने की कोशिश में उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ गया। इनका एक बिजनेस तो बंद हो गया, लेकिन इन्होंने अपना दूसरा अनोखा बिजनेस फिर से शुरू कर दिया। अब स्टेफनी मैट्रो अपने ब्रेस्ट के पसीने को बोतल में बंद करके बेच रही है। अपनी छाती से ज्यादा पसीने निकालने के लिए ये हर दिन 4 घंटे धूप में बिताती है, जिससे वो हर दिन अपनी छाती से 10 बोतल पसीने निकाल लेती है। इनके एक बोतल पसीने की कीमत $500 है। हर दिन 10 बोतल पसीने बेचकर ये $5000 यानी लगभग 4 लाख कमाती है। नंबर 14। अमेरिकी सरकार ने कोविड रिलीफ लोन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि कोविड से प्रभावित कंपनियां ये लोन लेकर अपनी कंपनी को चला सके। लेकिन ली प्राइस थर्ड नाम के इस शख्स को कुछ और ही ख्याल आया और फिर उसने एक फेक कंपनी बनाकर सरकार से 12 करोड़ रुपए हासिल कर लिए। इन पैसों से उसने लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दिया। इसने लैम्बोर्गिनी कार और रोलेक्स की घड़ियां खरीदी। इसके अलावा इसने और भी बहुत सारी महंगी चीजें खरीदी। महंगी चीजें खरीद कर ली प्राइस ने लग्जरी लाइफ जीना शुरू ही कर दिया कि पुलिस को इसके कांड के बारे में पता चल गया और अब इसे पकड़कर 9 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। नंबर 30। अगर हमारे यहाँ घर में कोई मेहमान आ जाए तो जब तक मेहमान को खाना ना खिलाया जाए हमारी मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन में ऐसा नहीं होता। स्वीडिश कल्चर में घर आए मेहमानों को कोई खाना खिलाने का कल्चर ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप किसी स्वीडिश फैमिली में लंच और डिनर के समय भी गेस्ट बनकर जाते हैं तो भी वो लोग आपकी नजरों के सामने ही खाना खाएंगे, लेकिन वो आपको खाने के लिए पूछेंगे नहीं। इसी अमेजिंग फैक्ट
पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12, ह्यूमन आइज के देखने की क्षमता कितनी ज्यादा है इसे आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी फ्लैट होती और गहरी अंधेरी रात में 50 किलोमीटर दूर कोई कैंडल जल रही होती तो उस कैंडल फ्लेम को हम 50 किलोमीटर दूर से भी अपनी आंखों से देख सकते थे। लेकिन पृथ्वी के गोल होने की वजह से हमारी आंखें मैक्सिमम 4.8 किलोमीटर दूर तक ही देख सकती है। पर माइल हमारी पृथ्वी 8 इंच कर्व है, इसी वजह से हम 4.8 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं देख सकते। नंबर 11, वर्ष 1960 में वेनिस शहर में कोका कोला ने अपने एडवर्टीजमेंट का एक बेहद ही अनोखा तरीका अपनाया था। वेनिस के सेंट मार्क्स स्क्वायर में जमीन पर अनाज के दानों से कोका कोला लिखा गया था। इसके बाद वहाँ इस अनाज को खाने हजारों कबूतर आ गए। अनाज के ये दाने कोका कोला शेप में ही मौजूद थे, इसलिए जैसे ही कबूतरों ने अनाज खाना शुरू किया वो भी कोका कोला शेप में आते गए एंड इवेंचुअली कबूतरों से भी कोका कोला बन गया। नंबर 10, 216 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ ही इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। पिछले 1-2 सालों में इलॉन मस्क की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी तेजी से इलॉन मस्क की संपत्ति बढ़ रही है उतनी ही तेजी से उनकी संपत्ति घटती भी जा रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2022 की शुरुआत से अब तक इलॉन मस्क की संपत्ति 69.1 बिलियन डॉलर कम हो चुकी है। नंबर 9, आज के समय में दुनिया के हर देश का अपना एक राष्ट्रीय झंडा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश का झंडा सबसे पुराना है? यूरोपीय देश डेनमार्क के झंडे को दुनिया का सबसे पुराना झंडा माना जाता है। इस देश के राष्ट्रीय झंडे को डैनबर्ग कहते हैं। लाल रंग पर सफेद नॉर्डिक क्रॉस वाला ये झंडा ऑफिशियली वर्ष 1219 से ही डेनमार्क का झंडा बना हुआ है, जो कि इसे दुनिया का ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फ्लैग बनाता है। नंबर 8, अलास्का में ऑरोरा आइस होटल नाम का एक अनोखा होटल बनाया गया था, जो कि पूरी तरह सिर्फ बर्फ से ही बना हुआ था। दीवार और छत से लेकर बेड्स, बार और कॉकटेल ग्लास तक का भी निर्माण बर्फ से ही किया गया था। बर्फ से बना ये होटल लोगों के बीच काफी मशहूर हो रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद ही फायर डिपार्टमेंट ने इस होटल को बंद करवा दिया क्योंकि होटल में स्मोक डिटेक्टर नहीं लगाए गए थे। यानी कि बर्फ से बने इस होटल में भी आग से सुरक्षा के उपाय करने चाहिए थे। नंबर 7, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। दोनों देशों के बीच नफरत की एक ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी एक दूसरे से नफरत करने लगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस ज़ेलेंस्की नाम से व्लादिमीर पुतिन इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, उसी ज़ेलेंस्की नाम से उनकी बेटी कैटरीना तिखनोवा बेइंतहा मोहब्बत करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो दरअसल बात ऐसी है कि कैटरीना तिखनोवा की बॉयफ्रेंड का नाम भी ज़ेलेंस्की ही है। नंबर 6, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी से प्यार तो करते हैं लेकिन उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि शायद जिनसे वो प्यार करते हैं वो उनसे प्यार नहीं करता होगा। दरअसल ये एक डर एक प्रकार का फोबिया है जिसे फिलोफोबिया कहते हैं। फिलोफोबिया की कैटेगरी में वैसे लोग भी आते हैं जो ये सोचकर किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते कि वो इस रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे। नंबर 5, लंदन शहर को हर साल ब्रिटेन की महारानी को 2 ऐसी प्रॉपर्टी के लिए किराया देना पड़ता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो प्रॉपर्टी आखिर है कहाँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए वर्ष 1211 से ही किराया दिया जा रहा है, जिसमें 1 कुल्हाड़ी, 1 चाकू, 6 घोड़े की नाल और 61 कील शामिल है। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए वर्ष 1235 से किराया दिया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी में 2 चाकू और 2 अलग तरह के काटने के औजार शामिल है। ये चीजें आज कहाँ है इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं और न ही इसे अब तक आधिकारिक रूप से गायब घोषित किया गया है, इसलिए लंदन को आज भी इसका किराया महारानी को देना पड़ रहा है। नंबर 4, ट्रैवल करने के दौरान गूगल मैप्स का उपयोग तो हम सब करते हैं। गूगल मैप्स के जरिए हमें रास्ते के ट्रैफिक के बारे में भी पता चलता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप्स ट्रैफिक के बारे में पता कैसे करता है? गूगल मैप्स ट्रैफिक कैलकुलेट करने के लिए आपकी पॉकेट में मौजूद एंड्रॉइड फोन की मदद लेता है। रोड पर एंड्रॉइड फोन्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस स्पीड को कैलकुलेट करके गूगल मैप्स ट्रैफिक के बारे में लोगों को बताता रहता है। नंबर 3, वर्ष 1922 से 1953 तक सोवियत यूनियन पर शासन करने वाला जोसेफ स्टालिन जब मर रहा था तब उसका प्राइवेट फिजिशियन उसके पास मौजूद नहीं था। इसके पीछे की वजह ये थी कि जोसेफ स्टालिन के आदेश पर उस फिजिशियन को टॉर्चर किया जा रहा था, क्योंकि उसने स्टालिन की सेहत को देखते हुए उसे ज्यादा आराम करने की सलाह दे दी। डॉक्टर की सलाह ना मानते हुए स्टालिन ने डॉक्टर को सजा दे दी, जिसका अंजाम स्टालिन को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि पास्ट में खरगोश का उपयोग प्रेगनेंसी टेस्ट में किया जाता था। जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता था उनके यूरिन को फीमेल खरगोश के शरीर में इंजेक्ट किया जाता था। यूरिन इंजेक्ट करने के बाद अगर खरगोश की मौत हो जाती थी तो उस महिला को प्रेग्नेंट माना जाता था, और अगर खरगोश जिंदा रह गई तो इसका मतलब ये होता था कि वो महिला प्रेग्नेंट नहीं है। अजीब टेस्ट था ये तो भाई। नंबर 1, न्यू गिनी के घने जंगलों के बीच रहने वाले अस्मत जनजाति के लोग आज भी मॉडर्न जिंदगी से अनजान है। अस्मत ट्राइब के लोग आज भी अपनी पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को मानते हैं। इन्हें ज्यादातर बेहतरीन शिकारी के तौर पर जाना जाता है। इस ट्राइब की एक परंपरा जो इन्हें मशहूर बनाती है वो है इनका अपने दुश्मनों को मारकर पकाकर खा जाना। जी हाँ, अस्मत जनजाति अपने
दुश्मनों का शिकार कर उनका सिर काट देते हैं। इसके बाद सिर से स्किन छीलकर उसे पकाकर खा जाते हैं। जी हाँ, अस्मत जनजाति अपने दुश्मनों का शिकार कर लेते हैं। एक बार सिर कट गया तो उसके बाद चमड़े को पकाकर खाया जाता है। लेकिन बची हुई खोपड़ी भी कम काम की नहीं है, इसका कई तरह से उपयोग किया जाता है। अस्मत ट्राइब के लोग इन खोपड़ियों को अपने घर में बहादुरी की मेडल के तौर पर सजाते हैं। इसके अलावा इन्हें कई बार 2 टुकड़ों में तोड़कर कटोरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। काफी लोग दुश्मन की खोपड़ी को सिर के नीचे तकिए की तरह रखकर यूज भी करते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।